हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 के 8 प्रश्न दिए। हम सोच रहे हैं कि 8 प्रश्न ही बता दिया जाए। वैसे देखते हैं कितना प्रश्न हो जाता है। तो पहले तो हमें बता देते हैं कि हो सकता है कुछ थोड़ा शोर शराबा हो जाए, हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं स्टूडेंट, तो हो सकता है कुछ शोर शराबा हो, तो इसलिए थोड़ा अगर हो रहा है तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। चलिए देखिए, पहले तो हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एकदम मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए, एक चीज़ हम और कह देना चाहते हैं, ये प्रश्न जो बताने जा रहे हैं, इस प्रश्न में से हम तो ये नहीं कह सकते कि यही प्रश्न ही आएगा, बट ये कह सकते हैं कि इस मॉडल का एक प्रश्न एकदम फिक्स आएगा। इस मॉडल का इतना अगर आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, चलिए एक चीज़ और, मैंने अपना वीडियो भी कल देखा है। मैंने अपना वीडियो जैसे होता है ना कि मैंने अपलोड एडिट करने के पहले देखता हूँ, अपलोड करने के बाद नहीं देखता हूँ, तो मैंने कल देखा तो उसमें एक कैप्शन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों को प्रश्न सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैप्शन को ऑन कर देंगे। अगर हिंदी में ही आ रहा था, हिंदी में ऑन कर देंगे तो पूरा प्रश्न दिखा जा रहा है जब जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप पहले प्रश्न पूरा बोल दूंगा, उसके बाद बताना शुरू करूँगा, ताकि हम सोचे कि एक बार वीडियो में बता देंगे तो बच्चे कुछ सतर्क हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, प्रश्न तो हमें लगता है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर नहीं भी आया तो मैं तो हूँ ही समझाने वाला। देखिए, कह रहा है कि दो घन है। बच्चों, हमें ये लगता है कि घन तो सभी लोगों को आ रहा होगा। घन का सिंपली क्या मतलब होता है? घन का मतलब यही होता है जिनमें प्रत्येक भुजाएं समान हो। तो आप कहेंगे ऐसा है, मैं बना तो नहीं पाऊंगा, घन बना ही नहीं पाऊंगा। जैसे दो को जोड़ना है ना, तो मैं एक ही बना पाऊंगा, तो मैं केवल ऊपर वाले का फलक बना देता हूं। तो आप कहेंगे ऐसा है, इसी प्रकार से घन दिखेगा तो पीछे का भी, बट हमको पीछे का भी हम सेकंड वाले में थोड़ा सा फंस जाएंगे। सेकंड वाले में मेरे को बनाने ही नहीं आएगा। ठीक है, एक घन ऐसे है, मैं मतलब बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। एक घन ऐसे है, आप कहेंगे ऐसा दो घन है। दोनों घनों को आपको जोड़ करके क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। और वैसे भी घनाभ बन ही जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो माचिस है, तो दोनों माचिस को अगर मैं ये कहूँ कि ये एक घन है, घन मान के चलता हूँ, तो जब अगर मैं मान लीजिए ऐसे रखा, फिर मैं इसी को ऐसे जोड़ दिया, दो घनों को जोड़ दिया, तो आप क्या देख रहे हैं बताइए? आप देख रहे हैं कि लेंथ क्या हो रहा है? लेंथ इंक्रीज हो रहा है। हाइट सेम है, ब्रीथ सेम है, हाइट और ब्रीथ सेम है। क्या इंक्रीज हो रहा है? लेंथ कितना हो रहा है? डबल। तो अगर दो फलकों को जोड़ेंगे तो डबल, तीन को जोड़ेंगे तो ट्रिपल। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे ऐसा है, आयतन बोल रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक का बोल रहा है, तो एक क्यूब है ना, ये वी दिया है, तो आप कहेंगे हमको एक क्यूब की वी का फार्मूला होता है एक क्यूब, तो आप कहेंगे 64, तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझिए, आप कहेंगे ऐसा है, एल का मान 4 + 4, बी का मान 4, एच का मान 4। अब आप लोग एक चीज़ और समझिए बच्चों, जब कभी जितने घन को जोड़ेंगे उतने टाइम्स लेंथ में हमेशा इंक्रीज होगा। अब कुछ बच्चे होंगे थोड़ा ओवर स्मार्ट टाइप के, तो ये सोचेंगे कि ऐसा है, आप लेंथ में जोड़े तो लेंथ बढ़ा, मैं ऊपर ही रख दूँ, तो अगर ऊपर रखोगे तो क्या होगा? इसी प्रकार ना होगा, इसी प्रकार होगा। अभी ये भाई बन जा रहा है गड़बड़ चीज़, ये चूंकि घनाभ बन जा रहा है पहले से ही। अगर मान लीजिए आप लोग रखेंगे, रख के कभी चेक कीजिएगा, दो लूडो की गिट्टी एक कप रख दीजिएगा, तो
एक भुजा जो है, सिर्फ एक भुजा इंक्रीज हो जाएगी और सेम 2 वही रहेगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, हाँ अब समझ में आ गया, या तो वो भुजा लेंथ हो सकती है, या तो ब्रीथ, या तो हाइट। तो हाइट तो चेंज नहीं होगा, वो हाइट लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, मैं कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ। जितनी घन को जोड़ेंगे उतने लेंथ में उतने टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ऐसा फार्मूला लगा दीजिए। क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ आप कहेंगे फार्मूला होता है 2LB BH HL। मैं जब पढ़ रहा था 10th में, तो मैं इन सब प्रश्नों को करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था कि कैसे कहाँ से कब। मैं ये सोचता था कि जब घन था तो घना कैसे बन गया, लेकिन मैं समझा दिया हूँ आपको, वो गलती मत कीजिएगा आप लोग। 2 लेंथ कितना है 8, ब्रीथ 4 4 4 4 8। अब यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स 32 32 64 16 80। हमको लग रहा था 160 आएगा। जैसे कुछ चीज़ों को जो मैं 10th में ही पढ़ा हूँ, मेरे को अभी बहुत क्वेश्चन का आंसर तक याद है बस। ठीक है, आप लोगों का हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पहला प्रश्न तो बहुत ईजी था, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो मेरा अनुरोध यही रहेगा आप लोगों से, आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। आप लोगों का सिलेबस जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। सिलेबस ख़त्म हो जा रहा है तो उसके बाद मैं आप लोगों का मॉडल पेपर ऊपर बनाऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का बहुत कमी चल रहा है बच्चों, टाइम नहीं मिल रहा है इस टाइम, मेरे को इस टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अभी इसीलिए एक एक वीडियो ही कर पा रहा हूँ अपलोड। 11th का शुरू किए थे, उसको एक चैप्टर पे रोक दिए हैं जानबूझकर, क्योंकि 10th और 12th का भी हमको मॉडल पेपर और चीज़ों को सॉल्व कराना है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। बस देख उख के काम खत्म। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न बोल देते हैं। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आप कहेंगे, कह रहा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये बताइए, आप लोग कहेंगे ऐसा है, मैं तो डायग्राम बना लूँगा। खोखला बेलन, अरे गिलासा है, गिलासा काट दिए नीचे से, खोखला ही तो बचेगा, और मैं नीचे से अर्धगोला रख दिया, यही चीज़ है। अब क्या कह दिया इसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का व्यास अगर 14 है तो हम कह सकते हैं आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आर की वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ऐसा है, अगर कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो अगर ये दूरी 7 है तो यहाँ से लेकर ये दूरी कितना होगा? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, रेडियस है तो भी 7 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई h = 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ जिसको ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करेगा, बैक करके फिर से देखेगा। ये दूरी चूँकि रेडियस है, तो रेडियस चाहे यहाँ देखे चाहे नीचे देखे, प्रत्येक जगह सेम होगा। मेरे पास कोई ऐसा चीज़ दिख ही नहीं रहा है कि बता दें। अच्छा ठीक है, तो आप कहेंगे ऐसा है, जब ये चीज़ हो गया तो ये पूरा हाइट दिया था, तो इस हाइट को हम घटा देंगे तो मेरे को बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। अब कह रहा कि ऐसा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय, ऊपर का नहीं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहेंगे भाई ये कौन सी बात हुई, आंतरिक पृष्ठीय निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा आंतरिक
देखिए ध्यान दे देकर करिएगा। मैं इस प्रश्न को पूरे को 8 प्रश्नों को मैं देखा एक बार, तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रश्न में दिया तो सब कुछ वही हल्का हल्का घुमा दिया है। अब इसमें बोल दिया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहेंगे चलिए पहले फार्मूला लिखिए उसके बाद कीजिएगा। आप लोग को जब मैं बेलन का वक्रपृष्ठ बताया था तो मैं क्या बताया था कि ऐसा है, बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब होता है ऊपर नीचे को ऐसे ढक दो, ढको क्या ऊपर नीचे को पकड़ के ऐसे घुमा दे, ये है ऊपर नीचे ऐसे बंद कर लें, ऐसे मैं घुमा दूँ, एक क्या दिखेगा, आप कहेंगे वक्रपृष्ठ। और यही वक्रपृष्ठ अंदर भी तो है, तो यहाँ पर फार्मूला में आ जाएगा 2πRH प्लस। अब आप कहेंगे कि और क्या दिखेगा, कहेंगे आप नीचे कटोरा है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा है क्यों यहाँ पर वक्रपृष्ठ लिए हैं, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ भी तो आ सकता है। भाई फिर ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं आ रहा है, पहले तो बोला है आंतरिक, आंतरिक बोल दिया तो यानी ऊपर का तो दिखना है, हमको मतलब ही नहीं है, ऊपर का πr² तो खत्म बवाल, वैसे भी खोखला है और फिर नीचे भी आप लोग समझ गए होंगे, अब खोखला है ना। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा 2πRH प्लस R 2 गुणे 22/7 7 6 7 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणे 13 13 चौक को 52 13 चौक को 52 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप लोगों का 2 नंबर तक प्रश्न हो गया, तो प्रश्न तो समझे गए होंगे। अब मैं चलता हूँ तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पहले प्रश्न बोल दूँ, डायग्राम बना दूँ, उसके बाद जो है मैं आगे चलूँगा, नहीं तो आप लोग को क्या पता, वैसे आप लोग प्रश्नों को कर ले जाएंगे क्योंकि इतना बता दिए हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे। 3 नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही लेकर हमको मोबाइल लेकर पढ़ाने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। कह रहा कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप कहेंगे ऐसा है, पहले तो बोला है कि शंकु के आकार का है और प्लस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो कुछ ऐसे ही बनेगा। कोन को उलट दिए, जो आइसक्रीम खाते हो सब लोग उसी को उल्टा कर दिए, ठीक है। तो बोला कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कह रहा कि पूरा हाइट 15 है, पूरा हाइट 15.5 है और 3.5 ये है, तो मैं लिख दूंगा शंकु का एच इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है, सेंटीमीटर में ये निकल गया, रेडियस तो हमको पता ही है, हाँ ठीक है इतना। अब हमको निकालना है एल निकालना है ना, क्योंकि बिना एल के काम ही नहीं चलेगा। तो आप लोग देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला, इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो आप कहेंगे अब की बार तो मैं खुद बता दूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, आप कहेंगे क्या क्या दिख रहा है हमको, इसका वक्रपृष्ठ πRL, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr², बस। उसके बाद πr को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस 2R, और क्या ही करना है, ऊपर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। आप कहेंगे ऐसा है, L की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट इसकी हाइट 12, देखिए ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, ये पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 और ये 3.5, तो हमको यही निकालना है ना, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं सवाल को मतलब फार्मूला बता रहा था तो उसमें बताया था। तो कहेंगे इतना और 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25,
12.25। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6, 5, 1, 2, 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे कि 12.5, 13 पर आइए में 156, 12.5 ये चीज़ आएगा यल। कैसे आया आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा है 22/7, आर की वैल्यू 3.5, यल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। इसको काटेंगे तो 0.5, इसको ऐड करेंगे 12.5 में 7 ऐड करेंगे, 3.5 दूनी 7 होता है। तो 12.5 में जब 7 को ऐड करेंगे तो 19.5, 22 बचे 110, चूँकि एक जगह 0 तो 11 इंटू 19.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200 कुछ आएगा। 11 × 5 = 55, यहाँ पर आएगा 5, 11 × 9 = 99 और 99 5 हो जाएगा कितना? 104 को 4, कैरी आएगा 10, 11 × 1 = 11, 10 = 21, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही प्रश्न था, ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं था। आप लोग इस प्रश्न को देखिए 3 नंबर को, तब तक हम इसको इरेज करें और 4 नंबर की तैयारी करें। देखिए हमको ज़्यादा, अब मैं पहले ही बताया था कि मैं फार्मूला क्यों पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब आप लोग ना देखे हो तो भाई आप लोग को अलग ही प्रॉब्लम है। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे प्रश्नों को बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जिस चैप्टर में मैं प्रॉब्लम खुद झेला हूँ तो मैं सोचता हूँ बच्चों को वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस प्रश्न में, इसमें त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ हो, जिस लेवल के मान लीजिए बच्चे हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम होता है। अब आप लोग हैं पहली बार मैथ पढ़ रहे होंगे, जब मैं 10th में था तो 2-3 बार मैथ का पढ़ चुका था, तो इसलिए मेरे को तब भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम रह गया था। लेकिन अब तो भाई बात ही अलग है। 3 नंबर हो गए, 4 नंबर। चलिए पहले तो टाइम देख लें कितना देर हुआ है। अभी 17 मिनट हुआ, अभी और बता सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न वाकई बहुत खतरनाक प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं क्या है बोलूं, रहने दीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 ये जाता है आप लोगों का उदाहरण नंबर 2 या 3, 4 ही एग्जाम्पल था तो 2 या 3 में आप लोगों का जाता है। रुकिए मैं वो भी देख के बता देता हूँ कि कितने नंबर एग्जाम्पल था, क्योंकि मैं इस प्रश्न को दे रहा हूँ छोड़। आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा है, आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण नंबर 2। सब कुछ अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। अभी मेरे को एक बच्चे ने कमेंट की बताया है कि कमेंट किया है, समझ लीजिए, मैसेज किया मेरे पास, पर्सनली नंबर था उसका। तो एक प्रश्न नहीं आ रहा है, अब उसको मैं सॉल्व करूंगा पहले, उसके बाद उसको अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम कोई हो रहा है तो कमेंट में बताइए। अब कमेंट में अगर वो प्रश्न नहीं लिखा रहा है तो आप लोग कोई मेरे पास मैसेज ही कीजिए, मेरे को एक प्रश्न पूछना है, तो मैं खुद अपना कुछ आइडिया लगाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सोच रहे हैं अभी, तो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, रीज़न है बच्चे थोड़ा खुराफाती होते हैं ना, तो लगेंगे सब परेशान करने, दिन भर मैसेज करेंगे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा बताते बताते, अकेले ही ना हूँ मैं, इसीलिए। चलिए कहाँ तक हो गए? 4 नंबर तक। अब चलते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न को। देखिए मैथ पढ़ाने का मतलब ये है, मैथ को इस तरह से पढ़ाया जाए थोड़ा आनंदमय होके, ये नहीं बस आए हाँ पढ़ते रहें बात खत्म, क्या हुआ कुछ नहीं। तो इसमें बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, और मैं सोचता हूँ कि बच्चे को अगर पढ़ाऊँ तो फिर मुर्दा भी जाग खड़ा हो जाए पढ़ने के लिए, आनंद होकर एकदम मस्त से। कितना नंबर प्रश्न हो गया? 4 नंबर तक। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वां प्रश्न वैसे तो बताने लायक नहीं है, बट बता देते, सेम उसी प्रकार का। देखिए
सेम वही प्रश्न है, उसमें ऊपर रखा था, इसमें से निकाल लिया। देखिए सुनिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक चीज तो है, इसमें आप लोगों को फार्मूला ही बना देना है, समझ लीजिए। समझिए कैसे। पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को डायग्राम मैं ऊपर वाले फलक का बनाऊंगा भाई साहब, पूरा नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा मैं मान लेता हूँ अर्धगोले का, मैं आप लोग कहेंगे ऐसा है, इसका एल बीमा हो गया, चूंकि घन है ना तो प्रत्येक का यल हो जाएगा, जहाँ भी जहाँ है सभी यल हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले को हटाता हूँ और ऐसे करके ऐसे काट देता हूँ। डायग्राम दिया है ना इसमें, हाँ ऐसे मैं काट दिया। अब आप कहेंगे ऐसा है, ये चीज़ अगर काट दिए तो डी बराबर कितना था उसका, यल। ये क्या है, डी। सर्किल का यहाँ से यहाँ तक डी हो गया, तो डी बराबर यल, आर बराबर एल बाई 2। अब बच्चों दिमाग लगाइए, आपको सब पता चल गया, यल पता चल गया, इसका भुजा यल है, और आर पता चल गया। अब दिमाग लगाइए, पूरा हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा है, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 सीधे सीधे रहेगा और 6 भी रहेगा। कैसे, देखिए 6a², यहाँ से मैं लिख दूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गाना वाना चला रहे हैं, हो सकता है मैं ऐसे आई, मतलब आप लोगों को वैल्यूम पहुँचे। अब इन लोगों को बोलना भी थोड़ा सा गड़बड़ ही है, सब वही बच्चे हैं तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। क्या ही बताया जाए अब। चलिए देखिए बताते हैं भाई, अगर कुछ हो थोड़ा वैल्यूम जाएगा तो एडजस्ट कर लेना बच्चों सब लोग। ठीक है, देखिए आप कहेंगे ऐसा है, मेरे को 6 वो फलक तो है ही है, पहले 6 वो फलक है। ठीक है, आप कहेंगे 6 फलक है। ठीक है, जब मैं एक फलक को काट रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। माचिस तो मैं रखा है, बता के आप लोगों को रखा। जैसे मान लीजिए यही है, चूँकि ये घन है, घन में मेरे पास कुछ नहीं बच्चों। जैसे मान लीजिए जब मैं इसको काट लिया, यहाँ से इसको मैं अगर काटूँ, आप कहेंगे ये पाई आर स्क्वायर जो है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो हट जाएगा ना, ये पाई आर स्क्वायर हट जाएगा। जैसे जब हम यहाँ से ऐसे काट के ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पहले तो 6 क्यों किए, पूरे का निकालिए, पूरे में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे। क्यों, पहले तो देखिए इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए जब गोले को आप काटेंगे ऐसे कुछ इमेज बनेगा, ऐसे कोना कोना बचेगा ना, तो इसलिए मैं 6 पूरा निकाल रहा हूँ। 6 जब पूरा निकाल लिए तो पूरे का निकल गया। और 2 पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि अर्धगोले का वक्रिष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला हमको दिख रहा है ऐसे है अंदर से। ओके, ये चीज दिख रहा है, बट ये पाई आर स्क्वायर तो हट गया ना बच्चों, ये यहाँ का इमेज निकाल लिया गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे कि 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप कहेंगे कॉमन क्या रहने दीजिए, 6a की वैल्यू, आप कहेंगे a की वैल्यू यहाँ यल है तो यल स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू l/2 तो l²/4। ये चीज़ हो गया। आप इसे किस तरह कर सकते हैं, 6 चौक 24 l² प्लस पाई l²/4। देखिए गलती हो जा रहा है ना। आप कहेंगे ऐसा है, आप कॉमन लेंगे यहाँ पर l², तो 24 प्लस पाई/4, यही हो गया आप लोगों का। और यहाँ पर आ जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है, आप लोगों को था ये 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न तक हो गया आप लोगों को, अभी 24 मिनट हुआ है, 3 प्रश्न बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ बच्चों 3 ही प्रश्न इसमें ख़त्म कर दिया जाए। आप लोगों का सिलेबस भी ख़त्म करना है ना। देखिए नवंबर आने वाला है, नवंबर दिसंबर, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी ही रहे सिलेबस, कोई कह ना पाए बच्चा, कोई ये ना कह पाए कि नहीं आप ये सर छोड़ दिए वो छोड़ दिए, ये वाला काम नहीं। इसलिए मैं पूरे चैप्टर को
अपनी तरफ से पढ़ा दे रहा हूँ। अब बच्चे की जिम्मेदारी बनता है कि पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। चलिए 5 नंबर तो हो गया। अभी इसमें 1-2 हम आप लोगों को होमवर्क दे देंगे भाई। 6 नंबर, चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, प्रश्न सुन लीजिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। देखिए आकृति यही है, यही है। कह रहा कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरा लंबाई 14 mm है, ये चीज 14 mm है। कह रहा कि उसका व्यास 5 mm है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी 5 mm है तो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए 5 mm है ना, तो R की वैल्यू 2.5 mm होगी। R की वैल्यू आप कहेंगे ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। आप कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब कुछ आप निकाल लीजिएगा, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, आप कहेंगे ऐसा है, कोई एक इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। जानते हैं किस प्रकार? आप लोग दवा कभी खाए होंगे बीमार होने पर, कैप्सूल टाइप का एक इस पर खोलने वाला रहता है जिसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ छोटे छोटे दाना टाइप का भरा, तो वैसे ही कैप्सूल है। आप कहेंगे ऐसा है, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो मैं इसको हटा दूं, ये चीज़ को हटा दूं तो मेरे को क्या दिखेगा? आप कहेंगे इसको जब मैं हटा दूंगा अगर, तो मेरे को बेलन दिखेगा। अब बेलन में क्या दिखेगा? आप कहेंगे वक्रपृष्ठ, तो 2πr/h प्लस, आप कहेंगे और क्या दिख रहा है? एक बढ़ा दिए। बच्चों समझिएगा कि मैं वक्रपृष्ठ क्यों लिया हूँ। आप लोग कहेंगे जब सब जगह संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो आप क्यों वक्रपृष्ठ ले रहे हैं? तो मैं इसलिए वक्रपृष्ठ ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इससे ढक गया। अब हमको इसका ऊपर का दिखेगा, तो ऊपर का होता है 2πr² और 2πr² इधर से भी बस 2πr² रहेगा। ओके, आप लोगों का फार्मूला बन के रेडी। 2 पता, आर की वैल्यू पता है। देखिए 14 mm पूरा है, 2.5 mm इधर से, 2.5 mm इधर से, तो 5 mm घटा देंगे तो 9 mm इसकी हाइट आ जाएगी। h = 9 mm। ओके, ये चीज़ आप लोगों का हो गया। बस इतना ही हमको बताना था। ये तो अब आप लोग रख के इसके आगे कर सकते हैं। 6 प्रश्नों तक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर पर। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं अब घर का प्रॉब्लम कमेंट कर दे कि मेरे घर पर ये हो गया क्या करें, भाई ये सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अरे पढ़ाई से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मैसेज ज़रूर करें, तो उसका ना कोई निवारण हम जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर बचा है और 8 नंबर। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख लें, डायग्राम दिया है। देखिए कह रहा कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और त्रिज्या 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। सब कुछ मीटर में दिया है ना? हाँ ठीक है। देखिए एक भी प्रश्न में अभी तक ऐसा नहीं बताया जिसमें मीटर सेंटीमीटर में हो, तो आप लोगों को हमेशा कन्वर्ट एक ही राशि में करना है, चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर। आप कहेंगे ऐसा है, पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम यही है, देखिए ये चीज 4 मीटर, डी की वैल्यू 4 दी है ना, नीचे की डी है ना, भाग की ऊंचाई और हाँ डी है व्यास। डी की वैल्यू मैं डी यहाँ पर लिखूंगा, डी की वैल्यू 4 मीटर। एच की वैल्यू, एच कितना दिया है 2.1 मीटर। और आप कहेंगे कि इस पर ऐसे एक शंकु बैठा दिया और ये कह रहा है कि 2.8 मीटर है। तो ये बताइए आप लोग क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लोग ना निकाल पाए तो बोलो।
मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लोग ये सब देखे हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे तुरंत। कैसे लिखाएगा देखिए, और तो कुछ कहा नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यही आप लोगों को फंसाएगा भी। देखिए कैसे, समझिएगा। आप कहेंगे ऐसा है, हमको लाकर पल्ली लगाना है, शुद्ध हिंदी में समझिए, गांव में सब पल्ली बोलते हैं उसे, और कैनवास वैनवास तो बाहर सब बोलते होंगे, बाहर शहर वहर में बोलते हैं सब। तो आप कहेंगे ऐसा है, मेरे को यही ढकना है, तो मैं ऊपर इसको ढक सकता हूँ, इसको ढक सकता हूँ, अब ये नीचे कैसे ढकेंगे? तो कहेंगे नहीं ढकाएगा, नीचे यहाँ से चला गया और ऊपर ये चीज़ ढक लिया। भाई इसके ऊपर जब शंकु रख दिए तो ये भी पल्ली से नहीं ढकाएगा, यानी कैनवास से। तो आप कहेंगे यानी वक्रपृष्ठ बेलन का प्लस ये चीज़ तो ढकना ही ढकना है, पाई आर यल। और आप लोगों को सब कुछ पता है, आर की वैल्यू दे दिया, यहाँ से 2 हो जाएगा, एच दे दिया, और ये 2.8 मीटर दे दिया। बताइए क्या है इसमें, हम बताएं प्रश्न में, आप लोग खुद सोच के बताइए। अब जिन बच्चों को सॉल्व करने नहीं आ रहा है, भाई मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि प्लीज़ अगर इस टाइम तक भी नहीं आ रहा है तो मेहनत ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या ही बात किया जाए। ओके, 7 प्रश्न तक हो गया, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कन्वर्टर वाला क्वेश्चन आ गया, सब कुछ सेमी में दिया है और कह रहा कि आप निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। तो आप लोग पहले दिमाग तो ये लगाइए कि हम इसमें करेंगे कैसे, हमको क्योंकि क्या निकालना है, आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो निकलेगा कैसे? तो आप कहेंगे ऐसा है, एक बेलन था, एक बेलन ऐसे ही इस प्रकार से था, बेलन था, लीजिए भी बना दिए, और आप कह रहे हैं ऐसा है, इस बेलन में से कोई औजार ले आया, मैं उस औजार से यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस चीज़ को काट के मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ हो गया भैया गायब, ये चीज़ हो गया गायब। अब मेरे पास यही बचा है, कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो मैं तो पहले देख लूँ क्या कह रहा है, 2.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है, ऊंचाई 2.4, व्यास 1.4, तो यहाँ से देखिए हाइट 2.4 और आर की वैल्यू 0.7, ये पूरा डी है, और लिख भी दीजिए। चलिए डी का मान 1.4 सेंटीमीटर, सब सेमी में दिया बच्चों। फिर कह रहा है कि चलिए आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आप कहेंगे पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर शंकु बनना है ना, जैसे यहाँ पर इमेजिन वाला फार्मूला है। ओके, तो आप कहेंगे ऐसा है, एल की वैल्यू निकालिए। तो एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 2.4 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग। आप कहेंगे इस चीज़ का हम करेंगे तो हम निकालेंगे कैसे, तो भाई इसके लिए मैं करता हूँ कैलकुलेटर का उपयोग। कैलकुलेटर का अगर ना भी करूँ तो देखिए दिमाग लगाइए, 24 का वर्ग 7 का वर्ग होता है 25 का वर्ग। तो आप कहेंगे सिंपली भैया इसमें 2.5 का वर्ग हो जाएगा, निकालिएगा आप लोग। एल की वैल्यू इतना आ गया। अब कहेंगे आप फार्मूला बताइए पहले, फार्मूले के लिए तो ये हम सब कुछ कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या क्या दिख रहा है, आप कहोगे बाहर बाहर का दिख रहा है, लो 2πr/h, और क्या दिख रहा है, शंकु। आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाले को इमेजिन करो, आप कहोगे πr/l। वाकई बता रहे हैं, जो बच्चा मेरा पहला लेक्चर देखा होगा एकदम सबसे पहला इस प्रश्नावली का, एक भी प्रश्न अगर उससे ये हो कि ना बता पाए कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो क्या बात है। ओके, आप कहेंगे इससे क्या क्या निकला,
2πr लगाए तो बेलन का दिख गया बाहर, बाहर का गिलासा है लेकिन कौन जाए निकालने, बेलन का निकल गया। और जब मैं πr लगाया तो शंकु का निकल गया। अभी नीचे में बचा है भाई साहब, नीचे का अभी बचा है, कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा, डब्बा उब्बा है हमारे, नीचे का बचा है, नीचे का बचा है तो πr²। इसी को रख के सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब मैं यहीं पर इसे बंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि 8% तो खो गया। इसके बाद जो है आप लोगों का शुरू करेंगे हम, इसके आगे है ठोसों से संयोजित, तो उसमें और मज़ा आएगा करने में। ओके, तो अब आप लोग बस सिलेबस को ख़त्म होने की तरफ ही है। मैं ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ कि छोड़ छाड़ के पढ़ें ना, मैं चल रहा हूँ क्रम से, आप लोग बस पढ़ते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, पढ़िए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। सब पढ़ें, सब बढ़ें। ओके, तो अब हम यहीं पर बंद करते हैं।